आदाब, पेश है खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीटीवी 2024 वर्ल्ड समिट से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है, जबकि मुल्क की युवा शक्ति कौम को तरक्की की नई बुलंदियों से हमकिनार करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत तमाम तरक्याती शोबों में गैर मामूली पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। मुल्क की अहम हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकज में सरकार को बने 125 दिन मुकम्मल हुए हैं और मुल्क में 9 लाख करोड़ से ज्यादा मालियत के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू हुआ है, जो कि मुल्क को नई बुलंदियों की तरफ ले जाने में संगमील साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को शुरू किया गया है, 8 नए हवाई अड्डों पर काम जारी है और 5 लाख घरों की छतों पर सोलर टॉप को नस्ब किया गया है। जिला गांदरबल के गगनगीर इलाके में कल शाम एक दहशतगर्दाना हमले में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने कल देर रात इलाके में जेर तामीर टनल पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को धर दबोचने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए कंगन सब जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से शदीद जख्मियों को सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जमीनी सतह पर पूरे अज़्म के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने अपने पैगाम में इस हमले को बुज़दिलाना और जालिमाना करार देते हुए कहा कि निहत्ते और मासूम लोगों पर किसी भी किस्म का हमला काबिल मजम्मत है। वजीर आला ने इस हमले में जख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और महलूकीन के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जो भी दहशतगर्द इस घिनौने हमले में मुलव्वस पाए जाएंगे, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना होगा। श्रीनगर के मेंबर पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह, कांग्रेस के सरबराह मलिक अर्जुन खड़गे, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और बीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी इस घिनौने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जख्मियों की इयादत करने के लिए सिक्किम सोरा का दौरा किया और वहां जख्मियों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में ताजा जानकारी हासिल की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जख्मियों की तिब्बी माउनत के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीर मैराथन हर साल मुनक्किद होगी और इसका शुमार आलमी सतह पर मशहूर मैराथनों में भी होगा। वजीर आला ने इन ख्यालात का इजहार कल पोलो व्यू श्रीनगर से शुरू हुई मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद इसे मुकम्मल करने के मौके पर किया। वजीर आला ने इससे कबल वादी कश्मीर में मुनक्किद होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। अदाकार सुनील शेट्टी ने भी इस 42 किलोमीटर फुल मैराथन में तकरीबन 2000 मुल्की और बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एथलीटों के साथ दौड़ में शिरकत की। इस मौके पर
काबीना वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कायदाना सलाहियतों की वजह से जम्मू कश्मीर में अमन और मामूल के हालात कायम हुए हैं और यही वजह है कि यहां के लोग बैनुल-अक़वामी क्रिकेट और फार्मूला 4 रेस का मजा लेने के साथ साथ G20 समिट और बैनुल-अक़वामी योगा दिन जैसी अहम तकरीबात की मेजबानी करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। एलजी ने इन ख्यालात का इजहार जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी मैराथन के फातह एथलीटों की इज्जत अफजाई करने के मौके पर किया। उन्होंने फातह और शुरका एथलीटों का शुक्रिया अदा करते हुए सभी मुंतज़िम महकमों और मुतल्लिकीन की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर तफरी की, जो यहां अमन अमान, तामीर तरक्की और खुशहाली का बरमला सबूत है। एलजी ने कहा कि अनकरीब ही कश्मीर मैराथन की तर्ज पर ही जम्मू मैराथन का एहतमाम भी किया जाएगा। नाज़िम ज़िराअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कल पोटैटो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बोसीन बारामुला का दौरा किया। मौसूफ ने फार्म के कई ब्लॉकों का मायना किया और वहां तैनात तकनीकी माहिरीन और अमले के साथ कई अहम पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां ऐसे मौसमी हालात हैं जिनमें आलू समेत मुख्तलिफ सब्जियों के बीज बेहतर तरीकों से उगाए जा सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि महकमा संजीदगी से कोशां है कि काश्तकार बिरादरी के लिए आला मेयार के बीज दस्तयाब रहें। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।